जिसे तुमने आज तक देखा नहीं, उनसे इतनी शत्रुता क्यों मित्र? कई लोग उन्हें ईश्वर मानते हैं, अवतार मानते हैं। यही तो विडंबना है मित्र। मिथ्या बातों को लोग सत्य मान लेते हैं और एक मायावी को ईश्वर। मिथ्या? कृष्ण चरित्र में मिथ्या क्या है मित्र? मिथ्या नहीं है तो और क्या है मित्र? ब्रज से प्रारंभ होकर पूरे भारतवर्ष में यह बात फैली हुई है कि कृष्ण ने राक्षसी पूतना के प्राण पी लिए, उसका वध कर दिया। ये कथा तो माता ने मुझे भी सुनाई थी कि उन्होंने पूतना का वध कर दिया। तुम ही बताओ मित्र, एक दूध मुहा बालक कैसे एक मायावनी राक्षसी का वध कर सकता है? एक दिव्य आत्मा के लिए, एक अवतार के लिए यह संभव भी नहीं मित्र। अच्छा, फिर तो तुम्हें उस कथा में भी विश्वास होगा कि घुटने पे चलते हुए कृष्ण ने अपने मुख में अपनी माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। ये सब कुचक्र है मित्र, षड्यंत्र है ये। जानबूझ के ऐसे कथाओं का प्रचार किया जा रहा है ताकि उन्हें अवतार समझ लिया जाए, भगवान समझ लिया जाए उन्हें। कर्ण, तुम मुस्कुरा रहे हो मित्र। तुम ही बताओ, क्या इन घटनाओं का कोई भी साक्ष्य है जो इन्हें सिद्ध कर सके? मित्र, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। हो सकता है कि कृष्ण पर विश्वास करने वालों के पास कोई साक्ष्य ना हो, परंतु उनके विरोधियों के पास भी कोई साक्ष्य नहीं। कर्ण, न जाने क्यों आज तुम्हारी बातों में मुझे उस युधिष्ठिर के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्र। चलो मान लिया कि यशोदा मां को भ्रम हुआ, हर माता को अपने पुत्र में ईश्वर का रूप दिखाई देता है, परंतु जब मथुरावासी इंद्र के कोप से पीड़ित थे तब कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। मर्दन, क्या यह भी भ्रामक प्रचार लग रहा है? और कालिया मर्दन, क्या वो भी एक असत्य प्रचार था मित्र? उस महाविषधारी महाशक्तिशाली सर्प का अंत करने वाला एक सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। इंद्र को परास्त कर देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता मित्र। तुमने भी तो इंद्र को परास्त किया, परंतु तुम्हारा कोई भक्त नहीं, तुम्हें कोई ईश्वर नहीं मानता। उल्टा बचपन से लेकर रंगभूमि तक तुम्हें तो संघर्ष करना पड़ा है। और विष से बच पाना कोई चमत्कार नहीं है मित्र। मैं भी बचपन से धीमे विष पे पला, तो क्या मैं स्वयं को अवतार घोषित कर दूं? तो तुम्हें लगता है कि कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें एक सामान्य मनुष्य से ऊपर कर देता है? क्या कंस का वध कर पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव है? तुम ही बताओ मित्र। हाँ, ये मैं मानता हूं,
एक ग्वाले के लिए कंस वध करना बड़ी उपलब्धि है, परंतु इसे हम एक ग्वाले की शक्ति कह सकते हैं, कोई ईश्वरी चमत्कार नहीं। तुम तो कृष्ण की हर उपलब्धि पर प्रश्न उठा रहे हो मित्र। हाँ, क्योंकि वो एक छलिया है, छल करने वाला, माया करने वाला, और कुछ नहीं। छलिया कहो या माया भी, परंतु उन्होंने जो किया अपने लोगों के शुभ के लिए, अपने लोगों के उत्थान के लिए किया। मेरी तो बचपन की इच्छा थी कि मेरी उनसे भेंट हो। वो मायावी है, वो जहां अपने पांव रखे वहां सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। वो कब, कहां, किसके पास, किस रूप में पहुंच जाए, यह अनुमान लगाना कठिन है मित्र। तुम्हें उसकी माया से सावधान रहना होगा। जिनकी प्रशंसा करते आया, कल उन्हीं से युद्ध करना होगा। समझ नहीं आता कि क्या करूं। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित होता है अंगराज। प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए। क्योंकि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। चुनने की कला धनुर्विद्या से अधिक कठिन है अंगराज। जैसे एक महान योद्धा उचित मार्ग नहीं चुनता तो अनुचित मार्ग उसे चुन लेता है और महान से सामान्य बना देता है। इसीलिए युद्ध, मित्र और शत्रु चुनने में सावधान रहना चाहिए। दो मित्रों के वार्तालाप में विघ्न डालने वाले तुम हो कौन? मैं कौन हूं वो महत्वपूर्ण नहीं, मैं क्या करने आया हूं वो महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म ही हमारा परिचय बनते हैं। परिचय दो अपना, क्यों आए हो यहाँ? मैं नटवर हूं, महाराज जरासंध का दूत। अंगराज को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने आया हूं, वहां ले जाने आया हूं जहां उन्हें होना चाहिए। आपको लक्ष्य तक ले जाने का कर्तव्य मेरा है अंगराज, इसलिए रथ के अश्वों को किस दिशा में लेकर जाना है वो मेरे हाथों में है। मुझे देख के यूं आश्चर्यचकित ना हो कुमार दुर्योधन, मैं यहां अंगराज को लेने आया। परंतु अभी अभी आपका दूत कर्ण को अपने साथ में लेकर गया। दूत? परंतु मैंने तो कोई दूत नहीं भेजा। एक राजा को स्वयं राजा लेने आएगा, यही नियम है। नहीं भेजा? फिर वो कौन था जो कर्ण को ले गया? समझ गया।
वही छलिया, वही मायावी जो हर बार जरासंध की छाती पर एक और पराजय का घाव कर जाता। कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। बहुत अच्छी बात कही तुमने कि यदि उचित मार्ग ना चुनो तो अनुचित मार्ग हमें चुन लेता है। किसने कही हैं ये पंक्तियां? अंगराज, प्यासा नदी का मीठा पानी पीता है, उसके उद्गम की खोज नहीं करता। भूखा मीठा फल खाता है, वो फल किस पेड़ पर था उस पर शोध नहीं करता। ठीक उसी प्रकार किसने क्या कहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण कुछ है तो ये कि कही गई बात समझ में आई या नहीं। किसने कहा है उसे ढूंढने निकलोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। समझ गए ना? इतना अवश्य समझ गया कि तुम कोई भी बात सीधी तरीके से नहीं करते। दूत हूं, मार्गदर्शक हूं, और जीवन का मार्ग कभी सीधा नहीं चलता। पहले भी मैं मगध में आ चुका हूं, परंतु यह मार्ग भिन्न क्यों लग रहा है? निसंदेह आपकी यात्रा इस युग की सबसे रोचक यात्रा होगी अंगराज। इसीलिए इस यात्रा में आपका सहयात्री बनना चुना है मैंने। परंतु ये यात्रा अंत नहीं। इस यात्रा के पश्चात जीवन का नया मार्ग मिलेगा। अब देखना यह है अंगराज कि आप कौन सा मार्ग चुनते हो।